वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है इमर्जनेस ऑफ सेल थ्योरी कि सेल किस तरह डिस्कवर हुआ है। इससे पहले हमने सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट किया था। हमने माइक्रोस्कोप के बारे में बात की, मैग्नीफिकेशन के बारे में बात की कि मैग्नीफिकेशन क्या चीज होता है। मैग्नीफिकेशन का मतलब यह है कि द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी या द एबिलिटी ऑफ अ माइक्रोस्कोप्स टू एनलार्ज एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल साइज होता है उससे बड़ा करना, ये मैग्नीफिकेशन कहलाता था। और जो रेजोल्यूशन था उसका मतलब ये कि दो चीजें आपस में करीब है उसको सेपरेट करना, ये रेजोल्यूशन था। ये हमने पढ़ लिए है कि और उसके बाद हमने लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उनके बारे में बात की। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखे तो जरूर वो लेक्चर देख ले। उसके बाद हम बात करते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का मतलब यह है कि सेल किस तरह डिस्कवर हुआ है, सेल है क्या चीज, सेल किस तरह डिस्कवर हुआ है। इसमें सबसे पहली बात यह है कि एरिस्टोटल जिसको हम अरस्तु कहते हैं, क्या चीज अरस्तु, ये ग्रीक के जमाने में, ग्रीक हम यूनानी जो लोग होते हैं यूनानी, उसको हम कहते हैं ग्रीक्स। अरिस्टोटल ने क्या कहा, अरिस्टोटल ने कहा कि प्लांट इन एनिमल आर समहाउ सिमिलर, आर समहाउ रिलेटेड या समहाउ सिमिलर। ये प्लांट और एनिमल जो होता है ये समहाउ, उसका अंदाजा नहीं था कि ये इतना रिलेटेड है या ज्यादा रिलेटेड है या कम रिलेटेड है, लेकिन उसने ये बात कही, हेंट्स दे दिया कि प्लांट और एनिमल रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। उसके बाद साइंटिस्ट को ये पॉइंट मिल गया, एक हिंट मिल गया कि ये रिलेटेड है। उस पे आगे उसने काम शुरू की कि किस तरह रिलेटेड है, कितना रिलेटेड है। आखिर में साइंटिस्ट उसको स्टडी करता, उसने कहा कि इन प्लांट और एनिमल में कुछ चीजें ऐसी है जो उसमें कॉमन होती है। प्लांट और एनिमल दोनों में कुछ ऐसी चीजें होती है जो दोनों में कॉमन होती है। आखिरकार उसका पता ये निकला, रिजल्ट ये निकला कि सेल जो होता है वो सिमिलर होता है, वो दोनों में कॉमन होती है। प्लांट भी सेल से बना होता है, एनिमल भी सेल से बना होता है। इसके बाद सबसे पहले रबर्ट हुक जो था वो आ गया, उसने सेल को डिस्कवर किया। 1665 में रबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया। किस तरह कि वो प्लांट को स्टडी किया था। प्लांट का जो कार्क होती है, प्लांट का जो कार्क होती है, कार्क आउटर कवरिंग जो होती है, प्लांट पे जो आउटर कवरिंग होती है, सॉलिड आउटर कवरिंग होती है सख्त, उसको हम कहते हैं कार्क्स। उसने उनसे कुछ स्लाइस लिए, स्लाइस का मतलब है पीस, मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल उसने ये एक पीस लिया, क्या लिया, ये एक कार का एक पीस लिया। उसके बाद उसने ये कर दिया कि पहले उसने एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाया है। उसकी पिक्चर में भी आपको साइड पे शो करूंगी कि उसने जो रबर्ट हुक ने जो माइक्रोस्कोप बनाया था वो किस तरह था। एक सिंपल ट्यूब की तरह एक माइक्रोस्कोप था, उसमें दो लेंसेज थे। क्या थी, सिंपल माइक्रोस्कोप था, उसमें दो लेंसेज थी। तो वो माइक्रोस्कोप जो था वो 30x उसकी मैग्नीफिकेशन पावर, 30x उसकी मैग्नीफिकेशन, 30x माइक्रोस्कोप का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये एक कार का एक पीस होता है। जब हम रबर्ट हुक ने जो माइक्रोस्कोप बनाया था, जो सिंपल माइक्रोस्कोप, जब हम उस पे वो कार का पीस देख रहेंगे तो इन पीस को ये कार माइक्रोस्कोप जो होता है 30 गुना इसको इंक्रीज करता है। उसकी साइज जो होता है वो 30 गुना इंक्रीज करता है। कौन, ये जो रबर्ट हुक ने जो माइक्रोस्कोप बनाया है। उसने क्या स्टडी किया, उसने प्लांट की कार की स्लाइस को स्टडी करा था। वैसे बस उसने प्लांट की स्लाइस को, कार को कट कर दिया। वो देख रहा था कि मैं देखता हूँ कि ये क्या चीज है। वो स्लाइस का जो कार का जो स्लाइस है वो माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया। जब माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया तो वो इस तरह खोम की तरह, हनी का जो खोम होता है, हनी का जो खोम होता है उसकी पिक्चर भी हम आपको शो करेंगे स्क्रीन पे कि हनी का खोम का स्ट्रक्चर किस तरह होती है। इस तरह वो कार में जो स्लाइस होता है वो इस तरह हनी की कोम की तरह नजर आता, मीन अंदर से वो खाली था, सुराख थे, अंदर से वो खाली थे, हनी कोम जिसको हम कहते हैं। इस तरह वो नजर आ रहे थे। इसको उसने नाम दिया सेलोला। क्या चीज, सेलोला उसको नाम दिया। बाद में वो सेलोला जो होता है वो सेल में कन्वर्ट हो गया, उसने नाम दिया सेलोला। क्या चीज, सेलोला। बाद में वो नाम सेल में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद एक नया साइंटिस्ट आ गया, एंटन वान लीवेनहोक। इसने फर्दर माइक्रोस्कोप पे काम किया। क्या किया, माइक्रोस्कोप पे काम किया। वही माइक्रोस्कोप जो रबर्ट हुक ने बनाया था उस पे फर्दर उसने एडिशन किया है, उस पे फर्दर स्टडी की। आखिरकार उसने एक ऐसा माइक्रोस्कोप बनाया, पावरफुल माइक्रोस्कोप बनाया जिसका मैग्नीफिकेशन पावर 30 है। इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये एक पीस है, एक स्पेसिमेन है। स्पेसिमेन का मतलब ये है कि हर वो चीज जिसको जो हम माइक्रोस्कोप पे हम देखते हैं, हम माइक्रोस्कोप के स्लाइड पे उसको रखते हैं, उसको हम कहते हैं स्पेसिमेन। क्या चीज, स्पेसिमेन। हर फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ स्पेसिमेन है वो इतना है। जब हम इसको एंटन वान लीवेनहोक के माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो इसको 300 गुना इसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये x का मतलब ये टाइम शो करता है कि 300 गुना
ये एनपीस को क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज करता है। जब उसने इसको माइक्रोस्कोप बनाया, फिर उसने स्टडी करा था, सेल को देख रहा था कि उसने यूनिसेलुलर क्रिएचर देख लिया। यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर क्रिएचर का मतलब यह है कि उसने एक ऐसे मखलूक दिए, ऐसे मखलूक उसने देख ली कि वो यूनिसेलुलर एक सेल से बने होते हैं। किस चीज से? यूनिसेलुलर का मतलब यह है कि वो किस चीज से बने होते हैं, एक सेल से बने होते हैं। वन सेल, मेड इन वन सेल। तो उसने एक ऐसे क्रिएचर देखे, ऐसे मखलूक देखे यूनिसेलुलर थे, और उसको उसने नाम दिया एनीम्यूकस। एनीम्यूकस उसने नाम दिया। ये पहला पर्सन था। एंटन वान लेवनहुक, एमसीक्यूज पॉइंट से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंटन वान लेवनहुक जो था उसने यूनिसेलुलर क्रिएचर दिया, पहला पर्सन था जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को उसने देखा। दूसरा एमसीक्यूज पॉइंट ये है कि रॉबर्ट हुक जो था उसने सेल डिस्कवर किया था। थर्ड पॉइंट ये है कि जो सबसे पहला माइक्रोस्कोप, जो सैंपल माइक्रोस्कोप था, वो एरिस्टोटल ने डिस्कवर किया था। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एरिस्टोटल ने जो माइक्रोस्कोप, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाया था, उनका मैग्नीफिकेशन पावर कितना है, और उसके बाद एंटन वान लेवनहुक ने जो माइक्रोस्कोप बनाया उनका मैग्नीफिकेशन पावर कितना है, वो 300x होता है। इसके बाद जैन बैप्टिस्ट डी लेमार्क आ गया 1800। जैन बैप्टिस्ट डी लेमार्क आ गया 1809 में। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसने स्टडी कर रहा था, उसने ये देखा कि प्लांट और एनिमल, उसको एग्जामिन किया, उसके कुछ पार्ट उसने माइक्रोस्कोप के जरिए उसने देख लिया था, और उसने ये बात कहा कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो प्लांट हो या एनिमल हो, वो टिश्यू से बने होते। किस चीज से बने होते? टिश्यू से बने होते। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आ गया 1831 में आ गया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसने न्यूक्लियस को 1831 में डिस्कवर किया। न्यूक्लियस को कि सेल के अंदर, एक प्लांट का जो सेल होता है उसके अंदर एक सेंट्रल एक रीजन होता है जिसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया था। और उसने ये भी कहा कि सेल जो होता है ये एक एम्प्टी चेंबर होता है। रॉबर्ट ब्राउन ने ये भी कहा है कि सेल जो होता है ये एम्प्टी चेंबर होता है। तो यहां तक हमने बात की कि सेल को सबसे पहले किसने देखा था। सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक था उसने सेल को डिस्कवर कर लिया। किस तरह डिस्कवर किया उसके बारे में हमने बात की कि इस तरह डिस्कवर कर रहा था कि वो प्लांट का जो कार्क होता है, कार्क का मतलब हमने भी बताया कि कार्क हर वो चीज होता है जो प्लांट के आउटर सरफेस होते हैं। जो प्लांट होता है जो उसका बाहर जो सख्त स्ट्रेंथ होता है प्लांट को देता है, इसको हमने कार्क का नाम दिया था। और कि प्लांट की कार्क को वो स्टडी कर रहा था, और उसने हनीकॉम्ब की तरह एक स्ट्रक्चर देख लिया था, और उसको उसने सेलुलर का नाम दिया था। फर्दर उसने आखिरकार उसको सेल का नाम दे दिया था। इसके बाद एंटन वान लेवनहुक आ गया, वो भी स्टडी करा था माइक्रोस्कोप के जरिए, और उसने ये कहा था पावरफुल माइक्रोस्कोप बनाया था। उसके बाद हम बात करते हैं, फर्दर आगे हम बात करते हैं कि जैन बैप्टिस्ट लेमार्क के बाद कौन कौन साइंटिस्ट आ गए। एक आ गया शील्डन आ गया 1838 में, और ये बार्टोनेस था। क्या था? ये बार्टोनेस था। उसने ये कहा कि जितनी भी प्लांट है दुनिया में, जितनी भी प्लांट है वो सेल से बने हैं। शील्डन आ गया 1838 में। उसने ये बात की कि दुनिया में जितनी भी सेल होते, प्लांट होते हैं, वो सेल से बने होते हैं। इसके बाद शिवान आ गया एक साल बाद। उसके बाद शिवान आ गया। शिवान 1839 में आ गया। उसने ये बात कही, शिवान ने ये बात कही कि दुनिया में जितने भी एनिमल होते हैं, दुनिया में जितनी भी एनिमल होते हैं वो सेल से बने होते हैं। किस चीज से बने होते हैं वो? के बाद परखंजी आ गया। परखंजी ने ये कहा कि सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होती है। उसने प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवर किया। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस है। क्या चीज है? ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान ये वाले जो इलाका होते हैं, ये वाला, इसको उसने प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया। किस चीज को? उसने उसको प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया। इसके बाद 1855 में एक नया साइंटिस्ट आ गया, रोडाल्फ कॉश। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उसने की, उसने ये कहा कि दुनिया में जितने भी नए सेल आ रहे हैं, जितने भी नए सेल आ रहे हैं वो प्री एग्जिस्टेंट सेल से आ रहे हैं। प्री एग्जिस्टेंट इसका मतलब है कि माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू एक सेल होता है, वो फिर दो में डिवाइड होता है, फिर ये फर्दर दो में डिवाइड होते हैं। तो ये उसने बात की रोडाल्फ कॉश ने। तो फिर इनको सारों ने, तो सारों की कंट्रीब्यूशन को मिलाकर उससे सेल थ्योरी को रिप्रेजेंट की कि सेल थ्योरी क्या होता है। और उसकी मेन थ्री पॉइंट होती है। पहला पॉइंट ये है कि दुनिया में जितनी भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, दुनिया में जितनी भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, दुनिया में जितनी भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, वो सेल से बने होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो होता है ये बुनियादी यूनिट है जिंदगी का। इसका मतलब ये है कि स्ट्रक्चर, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सेल से बने होते हैं। स्ट्रक्चर उनका जैसा होता है। फॉर एग्जांपल ये एक मार्कर है, ये किसी चीज से बने होते हैं, एटम से बने होते हैं।
इस तरह दुनिया में जितनी भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सेल से बने होते हैं। और फॉर एग्जांपल इस मार्कर का काम होता है लिखाई करना। इसी तरह सेल से जो चीजें बन जाए, जो जसामत बन जाए, उसका कुछ ना कुछ फंक्शन भी होगा। फॉर एग्जांपल हमारे हार्ट सेल से बने होते हैं, हार्ट का फंक्शन होता है पंपिंग करता है। हमारे हाथ जो होते हैं वो सेल से बने होते हैं, वो लिखाई करता है, खाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसका जो फंक्शन होता है वो भी सेल में होता है, सेल जो होता है सेल परफॉर्म करता है। थर्ड पॉइंट ये होता है कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो नए नए सेल बन रहे हैं, जो नए सेल बन रहे हैं वो पुराने सेल से, ओल्ड सेल से बन रहे हैं। इसका मतलब ये एक माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू ये सेल बन रहे हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इमर्जेंस ऑफ सेल साइकिल के बारे में, सेल थ्योरी के बारे में आप हमने बात की। अगर कोई क्वेश्चन हो इस चैप्टर के बारे में या इस टॉपिक के बारे में, सेल के बारे में,